धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। श्री कंप्यूटर स्किल क्लासेस एवं SIIT एकता नगर आमातालाब धमतरी के द्वारा आज पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। यह संस्था स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना तकनीक से संबंधित है, जिसके अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग टैली की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही साथ शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित राजेश शर्मा, समाजसेवी मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष शता कृष्ण कुमार रण सिंह एवं सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य प्रदीप कुमार यादव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री राम भक्त हनुमान के 5000 फोटो युक्त पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यह संस्था धमतरी जिले के एकमात्र संस्था है जो बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष बनती है। इस संस्था में 10वीं पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन एवं संस्था के संचालक मिलिंद कुलकर्णी एवं समस्त स्टाफ का सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने में किया गया। ये परिसर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है और वंदनीय है। इसकी पुण्य पवित्र धरा को मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। हमारे नगर की रक्षक और अधिष्ठात्री देवी बिलाई माता दाई है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, शक्ति की उपासना का पर्व है। हम में से बहुत सारे लोग उपवास और व्रत में भी होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे और आप सब अपने तप, बल और समर्थ ईश्वर को प्राप्त करें। ये मेरी आप सबको मंगल शुभकामनाएं हैं। इस स्कूल के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में उपस्थित सचिव महोदय, मेरे बड़े भाई हैं कुमार रण सिंह जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष 11 वर्ष रहे और नगर पालिका जब थी तब यहाँ लोक निर्माण विभाग में सभापति थे। मेरे बड़े भाई हैं श्रद्धेय प्रकाश शर्मा जी। शाला के प्राचार्य यादव सर बैठे हैं और आज का कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया कुलकर्णी साहब भी बैठे हैं, विकास शर्मा जी, रंजीत भैया, मीडिया के साथी और आप सभी उपस्थित शिक्षकगण और छात्र और समुपस्थित सभी प्रतिष्ठित जन को मैं बहुत प्रणाम और वंदन करता हूँ। वर्तमान समय में जो राष्ट्र की आवश्यकता है उसका संगम आज मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। प्राचीनता में जब नवीनता का समागम होता है तो उसके उदय से सुसंस्कृत और सुशिक्षित, संपन्न और सेवापरायण व्यक्ति और मनुष्य का निर्माण होता है। जहाँ श्री कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस अपनी नवीनता और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के साथ में वैदिक परंपरा और वैदिक जानकारी देना चाहता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्था विगत 5 वर्षों से संचालित है, जिसमें स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है। उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सभी बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं, रिजल्ट बनता है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट से
सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड्स होते हैं और उसमें साथ ही साथ एक और नाइलेट जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना तकनीक, जो धमतरी का एकमात्र सेंटर है जो यहाँ पर धमतरी जिले में संचालित होता है। और यहाँ पर कोई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना तकनीक का सर्टिफिकेशन किसी को भी नहीं मिलता है। ये हमको ही प्राप्त हुआ है कि जो बच्चों को अच्छे के एजुकेशन देकर उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके। तो ये प्रोग्राम आज का है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि हमारे संस्था जो सरस्वती शिशु मंदिर के साथ जुड़कर आगे सहयोग देती आ रही है, कंप्यूटर यहाँ के भी बच्चों को 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को एजुकेशन देते आ रहे हैं। और यहाँ के सारे स्टाफ्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इसको सहयोग के रूप में मुझको हमेशा सेवाएं देने के लिए तत्पर रहा हूँ। मैं उनको भी मुझको यहाँ पर सम्मानित करना है मुख्य अतिथियों, आदरणीय अतिथियों के द्वारा। तीसरा, इसमें हमारे भी संस्था के जो स्टाफ है उनको भी सम्मान देना है। और चौथा जो एक मुख्य है, जो आप सभी जानते हैं राजेश शर्मा जी को कितने धार्मिक है, इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये आज के धमतरी के एक प्रखर और इतने, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जब भी मैं मिलता हूँ बाकायदा इनसे पुरानी बातें भी याद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी रहे हैं, मैं इनके साथ खेला कूदा हूँ। याद होगा आपको एक खेल, वो जो विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो उसके पीछे बहुत ही गहरे सार छुपे हुए। 2047 में भारत को स्वतंत्र हुए 100 वर्ष होगा। 100 वर्ष में विकास की गाथा उस स्तर तक पहुंचनी चाहिए कि भारत चीन, यूरोप और अमेरिका से हर चीज में आगे हो, समृद्ध हो, यहाँ की जीडीपी 10 के ऊपर पहुंच जाए, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इकोनॉमी भारत बन जाए, और जो भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता है वो इंपोर्ट करने की आवश्यकता मत पड़े, वो यहीं उसका प्रोडक्शन हो। ये उसके पीछे सार छुपा हुआ है। जब यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ उद्योग संयंत्र आएंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, हेल्थ का काम होगा, तो उससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और भारत अपने आप में समृद्ध बनेगा। विदेशी निवेशक यहाँ निवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आज जिनका जन्म हो रहा है वो आज से 22 साल 24 साल बाद पूर्ण यौवन में होंगे। वो जिस समय जो आज शैशव काल में है, यौवन होंगे तो वो सुसंस्कृत, सुशिक्षित, संपन्न और सेवापरायण पुरुष बन के निकले जो राष्ट्र का नवनिर्माण करता है। वो विकसित भारत की कल्पना है, क्योंकि भारत को पुनः हमें विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उस संकल्प के हम सब सहभागी बनते हैं। कोई भी एक चीज से किसी भी चीज के सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके पीछे सारे लोगों का परिश्रम, अथक श्रम, मेहनत और विश्वास लगे रहता है। छात्र मेहनत करता है, गुरु उनको मार्गदर्शन प्रदान करके ज्ञान प्रदान करता है, और जब ये दोनों का समागम होता है तो वो 25 में 24 छात्र पास होते हैं। 25 में जो एक पास नहीं भी होता है, उसका अर्थ ये पास नहीं हुआ नहीं होता, वो इनसे ज्यादा सीख के अगली बार पास होगा। हर असफलता सिखाने के लिए होती है। असफलता शब्द इस सृष्टि और प्रकृति का है ही नहीं। पहली बार में जो सफल होता है वो उन चीजों को नहीं सीख पाता, उससे छूटी हुई रहती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बाद आई। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस दिशा में कंप्यूटर वहां तक बढ़ गया है, तो वहां बढ़ाया कौन है? बढ़ाया तो मनुष्य ही है ना। कंप्यूटर को बनाया कौन है? मनुष्य ही बनाया है। हमारी मेमोरी यहाँ 700% है, जिसका 0.12 हम यूज करते हैं। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक या चाणक्य जैसा आचार्य भी 2% से ऊपर उपयोग नहीं किया था अपने दिमाग का। तो ये सबके परिश्रम, अथक साहस, अदम्य शौर्य, सबका समावेश होता है तो आदमी सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करता है। ये सब मिलके ही कंप्यूटर के एजुकेशन को गांव, गली, मोहल्ले तक ले जाएंगे। बच्चे लैपटॉप लेके काम करते दिखेंगे आपको। पूरे देश में मोदी की लहर है, पूरे देश में वैदिक धर्म की लहर है, पूरे देश में राम नाम की लहर है, पूरे देश को दुनिया में सबसे ऊंचा मान दिलाने की लहर है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हर व्यक्ति अपने घर से निकलकर मतदान कर रहा है। अब की बार 400 पार, हर बार मोदी सरकार। 1 लाख रुपए साल लिख के फॉर्म भरा है। 1 लाख रुपए दे भी देंगे
तो क्या ये देश बचेगा? जिनकी मानसिकता जिहाद करने की है, जिसकी मानसिकता भारत का ईसाईकरण करने की है, जिसकी मानसिकता इस देश की संस्कृति को तोड़ने की है, जिसकी मानसिकता छद्म सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर कुठाराघात करने की है, उन लोग को ऐसे तुष्टीकरण करने के लिए वादे करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो गरीब वर्ग उसके मोह जाल में फंस जाए। ये देने की बात करते हैं तो पहले से जो संसाधन था उसमें देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।